आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल AVR फार्मा इन्फो पे। आज वीडियो बनाने का ये एक रीज़न था, जो कि नया अपडेट आया है 2 दिन पहले, जिसको आप जानते भी होंगे। गैजेट ऑफ इंडिया करके PCI ने एक नया नोटिफिकेशन लेके आया है, तो उसी के बारे में जो एग्ज़िट एग्ज़ाम है तो मतलब लागू हुआ है, तो उसी के बारे में कुछ वीडियो बनाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और थोड़ा लेट हुआ मेरे को वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं वो गैजेट तो मैंने देख लिया था और कुछ स्टूडेंट ने मेरे को कमेंट करके भी बोला था कि सर ये एक अपडेट आया है करके, आप वीडियो बना दो। लेकिन मैं कुछ कॉलेजों से भी इसमें था कांटेक्ट में, ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी कलेक्ट करके ला सकूँ और आपको जो भी है इसके रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो चलिए चलते हैं कि ये गैजेट ऑफ इंडिया क्या है, जो PCI ने नोटिफिकेशन निकाला है एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन का 24 फरवरी। तो उसके बारे में कुछ हाइलाइट्स जानते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है तो मैंने नोट करके रखा है, तो उसी के थ्रू हम लोग ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो पहला तो ये जो रेगुलेशन आया है, तो इसको अब इसी नाम से जाना जाएगा कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन रेगुलेशन 2022। ये एक्ट को ये नाम दिया गया है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था पुराने वाले वीडियो पे कि ये एग्ज़िट डिप्लोमा फार्मेसी का एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन DPE की नेसेसिटी क्या आई कि गवर्नमेंट ने या PCI ने तो इसको अप्लाई करने का सोचा। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव एक ही है, सिंपल, कि बहुत से कॉलेज में ये हो रहा था कि बच्चे लोग रेगुलर नहीं जाते थे, डायरेक्ट एग्ज़ामिनेशन को जाते थे और हेवी डोनेशन दे के पास आउट होते थे। ये इनका सोचना है। मैं सबको ब्लेम नहीं करूँगा कि सब कॉलेज में चलता है या सब स्टूडेंट वैसे ही पास आउट होते। तो वही फार्मासिस्ट के जो क्वालिटी है या स्किल है इम्प्रूवमेंट करने के लिए एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन अप्लाई किया गया है। तो ये ऑब्जेक्टिव है। तो ये एग्ज़ामिनेशन का फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? तो साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा, ट्वाइस इन अ ईयर। तो मतलब हर 6 महीने बाद एग्ज़िट एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। अगर कैंडिडेट पास आउट होता है तो फिर वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकता है। तो ये फ्रीक्वेंसी के बारे में होगा। रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा इन एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन तो कौन कर सकते हैं, मतलब कैसा रजिस्ट्रेशन करोगे अगर आपने पास आउट किया है एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन के लिए? तो एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन को कैसे आप ये करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे? तो जब भी होगा, फॉर्म आएगा तो आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उसमें जो कहा गया है कि कैंडिडेट मस्ट बी पास आउट डिप्लोमा फार्मेसी, तो उसका फार्मेसी कंप्लीट रहना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट और कुछ एसेंशियल और जैसा आपने ट्रेनिंग किया है तो उसका सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो फिर आप एग्ज़ामिनेशन दे सकते हो। तो दूसरा जो है प्रोसीजर ऑफ एग्ज़िट एग्ज़ाम। तो प्रोसीजर क्या रहेगा? PCI जो है फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया, वो अपना एक अथॉरिटी बनाएगा या बॉडी बनाएगा, तो उन्हीं को जो एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन का जो बॉडी रहेगा तो वही कंडक्ट करेंगे ये एग्ज़ामिनेशन। तो इसमें सब्जेक्ट कौन से रहेंगे? तो फ़िलहाल तो 8 सब्जेक्ट दिया गया है, जो कि इसी पे आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। तो पहला तो है फार्मास्यूटिक्स, सेकंड है फार्माकोलॉजी, और तीसरा जो है फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, चौथा, फिफ्थ जो है बायोकेमिस्ट्री, और सिक्स जो है हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी, और 7 जो है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, और 8 जो है ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। तो 8 सब्जेक्ट इन्होंने दिया है, इस पे ही आपके क्वेश्चन आएंगे इन सब्जेक्ट पे ही। और लेकिन ये 8 सब्जेक्ट को ना 3 पेपर्स में डिवाइड करेंगे, जो कि आपको ईच पेपर 3 घंटे का टाइम रहेगा लिखने के लिए, जहाँ पे आपको ईच पेपर में 50% स्कोर करना है, तभी आप पास आउट कहलाओगे। तो अगर समझ लीजिए 2 पेपर में आपने 50 या 60 भी कवर कर लिया परसेंटेज, लेकिन तीसरे पेपर में बिलो 50% रहेगा, तो फिर आपका क्लियर नहीं होगा। और एक चीज़ आपको बोलूँ कि ऐसा भी नहीं है कि आप 2 सब्जेक्ट इस बार क्लियर किए, नेक्स्ट अटेम्प्ट में एक और, मतलब तीनों क्लियर, तो ये ऐसा पॉलिसी नहीं है। एट ए टाइम आपको तीनों पेपर क्लियर करना पड़ेगा, और वो भी 50% के मार्जिन से, तभी आपको ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट
का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। तो और लैंग्वेज कौन सा रहेगा, क्योंकि बहुत से जगह पे आपको ना और एक लैंग्वेज चूज़ करने की ऑप्शन मिलता है। मतलब इंग्लिश तो रहेगा तो मतलब आप हिंदी में भी एग्ज़ाम लिख सकते हो, आप लिखे भी होंगे, लेकिन इसमें जो मोड ऑफ लैंग्वेज है तो वो सिर्फ इंग्लिश ही है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो यही है, फ्यूचर में पता नहीं शायद से वो लोग और एक आपको ऑप्शन दे, लेकिन फ़िलहाल आप ये की लैंग्वेज में लिखोगे वो रहेगा इंग्लिश। और ये क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो ये MCQ रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको उसी में ये करने का, और नेगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ है नहीं, रहेगा भी नहीं, इन्होंने मेंशन किया नहीं, लेकिन रहेगा भी नहीं। तो आपको अपने हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये जो है कब से लागू हो गया है, अगर आप गैजेट में देखोगे तो उन्होंने क्लियरली लिखा है कि 24 फेब से। उससे पहले अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन करवाया है फार्मासिस्ट का तो उसके लिए अप्लाई नहीं है। हाँ, अगर 24 बिफोर से बाद अगर कोई करना चाहेगा, भले वो पास आउट 2020 हो या 2019 हो, लेकिन उसके लिए भी अप्लाई रहेगा। अभी बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये है कि 21 बैच में हो तो नहीं हो अप्लाई होगा, तो ऐसा कुछ है नहीं फ़िलहाल। तो मैं गैजेट के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो वहाँ तो आपको ऑप्शन नहीं है कि चाहे आप पास आउट 2018 हो, 2019 हो या 2020 हो, तो सबके लिए अप्लीकेबल है। हाँ, अगर आपने रजिस्टर करवा लिया है तो आपके लिए ये अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे एक होप है कुछ बच्चों को जो भी अभी रिसेंटली पास आउट हो गए 2022 में, उनका मार्कशीट नहीं आया, तो कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि पता नहीं ना कि कैसा क्वेश्चन पेपर बनेगा, कैसा पैटर्न आएगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले हैं। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा होप मिले, इसके वजह से मैं कुछ इंक्वायरी किया है। तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जितने भी 3-4 कॉलेज से मैंने इसके रिगार्डिंग बात किया तो उनका कहना यही है कि जब भी कोई रूल्स आता है या रेगुलेशन आता है तो जो करंट बैच रहेगा, मतलब उनके कहने के हिसाब से अभी जो एडमिशन लेंगे तो उनके लिए अप्लाई होगा। तो एक का नहीं, मैंने कम से कम 4 फीडबैक लिया 4 कॉलेज से। अभी भी मैं उसी इसमें हूँ कि शायद कुछ होप निकल आए कि आप बच जाए, मतलब आपके लिए एग्ज़ाम अप्लाई ना हो। तो फिर भी अगर इसके रिलेटेड कुछ नया अपडेट आएगा तो मैं अपडेट करूँगा। कॉलेज वालों का कहना यही है कि ये 2022 अभी जो 24 फेब में जो एडमिशन लेंगे उनके लिए अप्लाई। मेरे को नहीं पता वो क्या सोच के कि किस वजह से बोल रहे हैं, लेकिन जो गैजेट में है तो वैसा तो कोई है नहीं। तो मतलब 24 फेब तक आपने रजिस्टर नहीं किया तो आपको मस्ट एंड शुड ये एग्ज़ाम अपीयर करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल हो। तो कॉलेज वालों का कुछ कहना अलग है, अभी भी देखते हैं। एक होप के लिए शायद कॉलेज वालों का कहना सच हो जाए और आप के लिए ये अप्लाई ना हो जाए, यहाँ से जो एडमिशन ले उनके लिए हो जाए। तो होप फॉर द बेस्ट। तो चलिए प्रार्थना करें भगवान से कि ताकि आप लोग को ये अप्लाई ना हो जाए। अगर होता भी है तो टेंशन मत लीजिए, जिन जिन लोग बच्चों ने मेहनत करके पास किया है तो एग्जिट एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेंगे। तो एक्चुअली एक तरह से अच्छा ही है, ताकि कुछ क्वालिटी या स्किल इम्प्रूव हो जाएगा। जो जेन्युइन ये किए हैं, पास आउट हुए क्वालिटी वाले फार्मासिस्ट ये फील्ड में आ पाएंगे। तो इसके रिलेटेड कुछ भी अपडेट आएगा या फिर कुछ नोटिफिकेशन आएगा, अभी एक 1 वीक पकड़ के जाइए तो और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी आपको, आपके कॉलेज के तरफ से भी, इवन PCI के तरफ से भी। PCI के तरफ से तो क्लियर ही है कि सबको अप्लाई करना ही है करके, लेकिन फिर भी 1 वीक वेट करिए, शायद हो सकता है कुछ दूसरा नोटिफिकेशन आ जाए। जैसे कॉलेज वालों का कहना है कि ये अप्लाई नहीं हो पाएगा जो अभी पास आउट हुए हैं उनके लिए। तो अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही अच्छा है। तो मेरे बेस्ट विशेस तो आप सभी लोगों के साथ है, और बहुत बहुत क्या बोलूँ अभी, थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों के प्यार के वजह से और ये इसके वजह से मेरे को मोटिवेशन मिलती है नए वीडियो बनाने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।